Hello everyone, welcome to Ashish Coaching Classes. In today's series, we are going to start a new topic that is gerunds. Gerunds term आपने कई बार सुना होगा, टेक्स्ट बुक में देखा होगा, ग्रामर बुक्स में देखा होगा, बट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इसीलिए भी क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बहुत ज़्यादा मेल खाता है, बट दोनों काफ़ी डिफरेंट है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. आज का टॉपिक है हमारा जेरन्स और हम देखेंगे कि जेरन्स क्या होते हैं. व्हाट इज अ जेरन? ठीक है, बहुत लोगों को इसके प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम आता है. इट्स जेरन, नॉट जीरुंड और गेरुंड. दैट्स जी रन, जे रन. देखिएगा जेर, ये मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए. ओके, जेरन, जे ज से शुरू होगा. जेरन is a verb that's acting as a noun, जो नाउन की तरह एक्ट करता है. अब इसका यहाँ भी मैंने 3 अलग अलग जगह से डेफिनेशन लिया है ताकि मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की कर पाऊँ इससे. बाय दैट वी मीन दैट the word that describes the action that's happening like biking, thinking, running or speaking becomes a thing, a concept that can now be the sentence's subject, direct object, indirect object or the object of a preposition. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जेरंड्स क्या होते हैं. जेरंड वर्ब की तरह दिखते हैं बट वो एक्चुअली काम करते हैं किसकी तरह? नाउन की तरह. देखेंगे हम इस चीज को आगे और समझेंगे. अ जेरंड इज लाइक अ ब्लेंड ऑफ वर्ब्स एंड नाउन्स. ये वर्ब और नाउन का मेल होता है. दिखता तो वर्ब की तरह है बट होता है एक्चुअल में नाउन. काम नाउन की तरह करता है. ठीक है, जैसे अगला एक और देख लेते हैं, उसके बाद में सेंटेंसेस में आप लोग को एग्जांपल बताऊंगी. टू फाइंड जेरंड्स इन सेंटेंसेस जस्ट लुक फॉर अ वर्ब प्लस आईएनजी that is used as a noun. It's that simple. Example, swimming is my hobby. Now, चलिए एक उदाहरण लेते हैं. जैसे मैंने लिया वर्ब swim. Swim is a verb. Obviously जो भी हम कर सकते हैं that we can do is a verb. ठीक है, तो she is swimming. अगर मैं कहूँ she is swimming, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है वो वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक नाउन की तरह काम नहीं कर रहा. बट अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ स्विमिंग इज माई हॉबी, तैरना मेरी हॉबी है, क्या मैं यहाँ पे कोई एक्शन कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ. मैं बता रही हूँ कि ये एक्शन मेरा फेवरेट है. यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर रहा है ना कि वर्ब की तरह. तो यही तो एक्चुअल में जेरंड है. ठीक है, जब भी कोई वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में होता है और नाउन की तरह काम करता है, acts like a noun, that is known as a gerund. ओके, चलिए आगे और अच्छे से समझते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वर्सेस जेरंड. अब ये टॉपिक मैंने स्पेशली ऐड किया, इसमें मैंने एक ऐड करने वाली थी पर मैंने स्लाइड के बीच में ऐड किया क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी, उसमें भी आईएनजी लगता है और जेरंड में भी आईएनजी लगता है. तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो मैं समझाने वाली हूँ. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बता दूं, कोई कंफ्यूज नहीं होगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म और जेरंड का मैं आपको बता ही चुकी हूँ. जेरंड आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ईएनजी. जेरंड को पहचानने का एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊं तो इसमें आईएनजी हमेशा आपको लगा हुआ मिलेगा, बशर्ते ये वर्ब की तरह नहीं बल्कि एक नाउन की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा. ठीक है, चलिए. बोथ अ जेरंड एंड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल कम फ्रॉम अ वर्ब. बहुत सही बात है. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा या जेरंड बनेगा वो हमेशा वर्ब से बनेगा और दोनों एंड होंगे आईएनजी में. पर ये दोनों डिफरेंट होते हैं. दोनों का ओरिजिन वर्ब है, दोनों में आईएनजी लगता है बट फिर भी दोनों डिफरेंट है. चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ब चुना ईट. ठीक है, शी वॉज ईटिंग समथिंग. शी वॉज ईटिंग, कोई कुछ खा रहा है, राइट? कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है? वर्ब, राइट? और अगर मैं एग्जांपल लू, ईटिंग is vital for our survival. खाना हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. अगर हम नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे. तो यहाँ पे जो ईटिंग है वो एक तरीके से देखा जाए तो काम कर रहा है किसकी तरह? एक जेरंड की तरह. क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है उसमें आईएनजी तो लगा हुआ है पर वो काम कर रहा है कैसे? एज अ नाउन. खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है. तो ये यहाँ पे काम कर रहा है एक जेरंड की तरह.
और यहाँ पे ये काम कर रहा है एक वर्ब की तरह। सी इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए, अ जेरंड एक्ट्स लाइक अ नाउन। जेरंड नाउन की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रही हूँ, जेरंड नाउन की तरह काम करता है लेकिन एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक वर्ब की तरह या फिर एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। यही मेन डिफरेंस है। अगला देखेंगे, मैंने एक ही वर्ड चुना है, यहाँ पे एक वर्ब लिया है मैंने पेंट, और इसको फर्स्ट सेंटेंस में देखिएगा मैं कैसे यूज कर रही हूँ और सेकंड सेंटेंस में। ही वॉज पेंटिंग अ पिक्चर। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग जो है वो क्या है, वर्ब है या जेरंड है? ऑब्वियसली यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, पेंटिंग इज माई डॉटर्स हॉबी। पेंटिंग इज माई डॉटर्स हॉबी, ठीक है, तो उसमें क्या लग जाएगा, देखिए पी। ये पूरा जो पेंटिंग वर्ड है वो नाउन की तरह काम कर रहा है, हम पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि वही मेरी डॉटर की हॉबी है, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है एक जेरंड की तरह। बहुत इजी है समझना। चलिए अगला देखते हैं, यूसेज ऑफ जेरंड्स। अब हम देखेंगे कि हम जेरंड को यूज कैसे करेंगे। कई तरीकों से हम यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे 4 बेसिक जो रूल्स हैं वो बताए हैं जेरंड्स को यूज करने के। सो द फर्स्ट वन इज एज द सब्जेक्ट। सबसे पहली बात कि हम जेरंड्स को एज सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी वो सब्जेक्ट जिस, याद करिएगा हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है उस जेरंड की स्किपिंग के बारे में। स्किपिंग यानी कि रस्सी कूद के बारे में। स्किपिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्किपिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पे आईएनजी तो लगा हुआ है, पर क्या ये एक वर्ब है? बिल्कुल भी नहीं, ये है एक जेरंड। स्किपिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, स्किपिंग के पूरे एक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, कुकिंग। कुकिंग बिकम्स इजी व्हेन यू लिव अलोन। ठीक है, बहुत लोग के लिए शायद ये स्टेटमेंट ठीक भी नहीं होगा, बट ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। कुकिंग इजी हो जाती है जब हम अकेले रहते हैं, तो क्योंकि हम कुछ भी बना लेते हैं, थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं। सो यहाँ पे मैं पूरे कुकिंग एक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुकिंग को एज अ नाउन यूज कर रही हूँ, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रही हूँ। तो इन दोनों कंडीशंस में हमने जेरंड को एज सब्जेक्ट यूज किया है, तो हम इसको एज सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अगला देखेंगे, एज द ऑब्जेक्ट। हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, देखेंगे कैसे। प्रिया सिस्टर लाइक्स स्किपिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, प्रिया सिस्टर लाइक्स स्किपिंग इन द मॉर्निंग। प्रिया की सिस्टर को मॉर्निंग में स्किपिंग बड़ा अच्छा लगता है एज अ वर्कआउट रूटीन। ओके, तो यहाँ पे मैं स्किपिंग कर नहीं रही हूँ, वर्ब के जैसा बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है कि कोई चीज है, कोई, जैसे कि मैंने इससे पहले डेफिनेशन में बताया कि एक थिंग की तरह काम करता है, जो वर्ब है एक चीज की तरह काम करती है, तो यहाँ पे स्किपिंग, ठीक है। अगला, माई ब्रदर एंजॉयज कुकिंग। मेरे भाई को, मतलब उसको कुकिंग अच्छी लगती है, वो एंजॉय करता है कुकिंग को, तो कुकिंग आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। जेरंड है पर हम इसको एज ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, आफ्टर प्रेपोजिशंस। आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशंस मतलब इन, ऑन, एट, फॉर, अबाउट, बिहाइंड, ऑफ, ये सारी चीजें, ठीक है। शी अपोलोजाइज्ड फॉर फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ। उसने गलत रास्ते को अपनाने के लिए माफी मांगी। अपोलोजाइज्ड, फॉर क्या है, फॉर है एक प्रेपोजिशन, ठीक है, एक प्रेपोजिशन, और उसके बाद मैंने वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया है, और लेकिन ये क्या है, ये है एक जेरंड, ठीक है। आफ्टर प्रेपोजिशंस भी हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए, दे आर गुड एट स्केचिंग। वो स्केचिंग में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एट क्या है, एक प्रेपोजिशन, उसके बाद मैंने आईएनजी फॉर्म लगा दिया जो कि क्या है, एक जेरंड है, ठीक है। तो हम जेरंड्स को एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रेपोजिशंस भी यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है, यूसेज ऑफ जेरंड्स में एक लास्ट है, आफ्टर अनदर वर्ब। दूसरे किसी वर्ब के बाद भी हम जेरंड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव फिनिश्ड वर्किंग। अब आप बोलेंगे यहाँ पे दो दो वर्ब साथ में आ रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पे एक जो वर्ब का फॉर्म है वो एज जेरंड यूज कर रही हूँ मैं, और एक तो मेन एक्शन वर्ब जो भी है। आई हैव फिनिश्ड ये एक वर्ब है, और वर्ब के बाद मैंने यूज किया वर्किंग, finished working, I have finished working, ठीक है। They avoid driving at night,
अवॉइड भी क्या है, एक मेन वर्ब है, और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, जेरन लगा दिया। उसी प्रकार से आई कांट स्टॉप लाफिंग एट योर सिली जोक्स, स्टॉप एक वर्ब है और उसके बाद मैंने लगाया क्या, जेरन, लाफिंग। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो यूज इट आफ्टर अनदर वर्ब, जो भी अनदर वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड हो सकता है उसके बाद भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हम देख लेते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। हाँ, ये एक्सरसाइजेस आज मैं दो प्रकार की रख रही हूँ जेरन की। पहले में तो आपको क्या करना है, पहले में आपको जेरन्स को यूज करना है सेंटेंसेस में। ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइजेस। यूज जेरन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब एक चीज आप ध्यान देंगे वो ये कि यहाँ पे दो तरीके की एक्सरसाइजेस है। पहले में आपको क्या करना है, पहले में आपको नॉर्मल सेंटेंसेस में जेरन्स का इस्तेमाल करना है और दूसरे सेंटेंसेस में आपको जेरन को पहचानना है कि कौन सा वर्ड जो है वो जेरन की तरह काम कर रहा है। ओके, तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज पहले देखते हैं। यूज जेरन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी लव्स टू सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ब क्या है, यहाँ पे सिंग, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, शी लव्स सिंगिंग सॉन्ग्स। आप वीडियो पॉज करके भी ये काम कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, टू टीच ग्रामर इज वेरी इंटरेस्टिंग। टू टीच की जगह पे क्या हो जाएगा, टीचिंग। टीचिंग ग्रामर इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलवेज चेक द ऑयल बिफोर यू स्टार्ट द कार। स्टार्ट, स्टार्ट की जगह पे क्या हो सकता है, स्टार्टिंग द कार। उसी प्रकार से द लास्ट क्वेश्चन, देवा एंड सिड ट्राइड टू ओपन द बॉटल बट दे वर नॉट एबल टू। टू ओपन यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे हमने लगा दिया ओपनिंग, आईएनजी फॉर्म। देखिएगा जेरन में हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, हमेशा। ठीक है, पर वो नाउन की तरह काम करता है। अगला, अब आपको यहाँ पे जेरन्स को आइडेंटिफाई करना है। डू यू लाइक रीडिंग पोएट्री, यहाँ पे जेरन क्या है, रीडिंग। Fazal turned off his phone and shut the door so he could focus on studying. Studying यहाँ पे आपका क्या है, gerund है। You still resist using that laptop even after 2 years. यहाँ पे using है आपका gerund। Olivia's passion is running. He told the joke without laughing. I can't bear having lot of responsibilities. Having, ठीक है। तो टू समराइज हमने दो चीजें जेरंड में नोटिस करी। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ इसका। हमने दो चीजें देखी जेरंड में। पहला हमने क्या देखा कि ये इस कैसे बनता है, हाउ टू फॉर्म जेरंड, बाय एडिंग आईएनजी। एंड द सेकंड थिंग वी सॉ दैट इट वर्क्स एज नाउन। ये नाउन की तरह काम करता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल फिर लेते हैं। शी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है। यहाँ पे कुकिंग जो है, क्या ये जेरंड है, बिल्कुल भी नहीं, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, वह खाना बना रही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कुकिंग इजंट माई हॉबी, कुकिंग मेरी हॉबी नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुकिंग के बारे में बात कर रही हूँ कि ये मेरी हॉबी नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज नाउन। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जेरंड। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, और अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आशीष कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। गुड डे एवरीवन।